नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 13 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आज आपको हमारा बैकग्राउंड थोड़ा बदला हुआ सा नज़र आ रहा होगा। ये बदलाव हमने आप लोगों के सुझाव मिलने के बाद ही किया है। अगर आप कुछ और भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें हैं। बीजेपी ने किया खेला, कुर्सी हाथ से जाती देख नामांकन के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बदली प्रत्याशी। निर्दलीय पर जताया भरोसा, निर्विरोध हुई निर्वाचित। नैनीताल जिले में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने वाला क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ अगवा, केस दर्ज। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की 6 पॉलिटिकल पार्टियों को किया डीलिस्टेड, 11 को भेजा नोटिस। राज्य में बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर व ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, एआई मिशन भी होगा शुरू। सीएम ने कहा, हिल से हाईटेक के मंत्र पर चल रहा है काम। राज्य में 1451 लोगों का अपने मकान का सपना होगा साकार। पीएम आवास योजना फेज 2 में मिली मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने किया खेला, कुर्सी हाथ से निकलती देख नामांकन के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी बदली। निर्दलीय पर जताया भरोसा, निर्विरोध हुई निर्वाचित। बीजेपी ने मंगलवार को एक बड़ा उलटफेर करते हुए राज्य में राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी। दरअसल बीजेपी ने नामांकन के बाद अचानक टिहरी गढ़वाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपनी अधिकृत प्रत्याशी व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण का टिकट काट दिया। इसके साथ ही पार्टी ने निर्दलीय मैदान में उतरी इशिता सजवाण पर भरोसा जताया और उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद सोना सजवाण ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इशिता निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ही रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इशिता के निर्दलीय नामांकन कराने के बाद कांग्रेस अपने अधिकृत 14 जिला पंचायत सदस्यों के साथ उन्हें समर्थन देती दिख रही थी। इसके साथ ही कुल 18 में से ज़्यादातर निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी इशिता को समर्थन देने को तैयार हो गए थे। बकौल रिपोर्ट्स, इससे बीजेपी को अपने सिर्फ 13 वोटों के जरिए ये मझधार पार होती नजर नहीं आई, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना मुश्किल लगा और कुर्सी हाथ से जाती देख अंतिम समय पर राजनीति की विसात पर ये बाजी खेली गई। बीजेपी ने इशिता को टिकट देने की सूचना सोशल मीडिया पर दोपहर 2:12 पर दी और इसके लगभग आधे घंटे के बाद ही 2:35 पर पार्टी ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचन की बधाई भी दे डाली। वहीं इशिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब फैल रहा है, खूब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में वह जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय नामांकन के बाद कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन मिलने की बात कहती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि इशिता चंबा ब्लॉक के कोट सीट से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने वाला क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ अगवा, केस दर्ज। कोटाबाग ब्लॉक की छड़ा सीट से चुने गए नए क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी मेंबर कमल भट्ट को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया है। पुलिस को सौंपी तहरीर में कमल के चाचा विपिन भट्ट ने बताया है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद कमल ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने नामजद तहरीर में बताया कि चकलुआ के परविंदर सिंह और गैबुआ के संजय बिष्ट नामक शख्स ने उनके भतीजे का अपहरण किया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं मंगलवार को कमल की पत्नी अपने 2 महीने के मासूम बच्चे को लेकर थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों से पति को ढूंढने की गुहार लगाने लगी। इसके साथ ही वह बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी मिन्नतें करती रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल 8 अगस्त को से लापता बताए जा रहे हैं। अब अगली खबर। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की 6 पॉलिटिकल पार्टियों को किया डीलिस्टेड, 11 को भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में के 6 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। ये सभी
ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बीते 6 वर्षों से ना तो कोई चुनाव लड़ा है और ना ही इनके फिजिकल वेरिफिकेशन में ऑफिस का पता सही मिला है। आयोग ने इन सभी पार्टियों को महीने भर में अंतिम अपील का अतिरिक्त मौका दिया है। डीलिस्ट किए गए दलों में भारतीय जनक्रांति पार्टी, हमारी जनमंच पार्टी, मैदानी क्रांति दल, प्रजामंडल पार्टी, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी और राष्ट्रीय जनसहाय दल शामिल हैं। इसके साथ ही आयोग ने राज्य में बीते 6 सालों में निष्क्रिय रही 11 अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 27 अगस्त तक जवाब देने का मौका दिया गया है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की एक पॉजिटिव न्यूज़ की ओर। राज्य में बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर व ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, AI मिशन भी होगा शुरू। सीएम ने कहा, हिल से हाईटेक के मंत्र पर चल रहा है विचार और काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को डिजिटल उत्तराखंड ऐप और सुरक्षित, स्केलेबल व सुगम्य S3WaaS प्लेटफॉर्म आधारित 66 वेबसाइटों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहरी इलाकों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए विकसित की गई GIS आधारित वेब ऐप समेत अन्य सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य में नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। बकौल धामी इसके अंतर्गत डिजास्टर रिकवरी के लिए भी एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जाएगा। धामी ने आगे कहा कि राज्य में जल्द ही AI मिशन भी शुरू होगा, जिसे एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने राज्य में नेक्स्ट जनरेशन रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिल से हाईटेक के मंत्र पर काम कर रही है। धामी ने कहा कि सरकार विशिष्ट IT कैडर स्थापित करने की भी कोशिश करेगी। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। राज्य में 1451 लोगों को अपने मकान का सपना होगा साकार। PM आवास योजना फेज 2 में मिली मंजूरी। उत्तराखंड में 1451 लोगों का अपने मकान का सपना साकार होने वाला है। दरअसल राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 के तहत इन आवासों की मंजूरी मिली है। इसमें लाभार्थियों को BLC कैटेगरी में 2,75,000 रुपये की मदद मिलेगी, यानी सरकार की ओर से दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अब तक राज्य में करीब 8,000 लोगों द्वारा अप्लाई किए जाने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से करीब 5,500 लोगों ने BLC कैटेगरी के तहत ही अप्लाई किया है। अब बाँचते हैं 14 अगस्त का पंचांग। 14 अगस्त को है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि रात 2:07 तक रहेगी। गुरुवार का दिन होगा और सुबह 9:06 तक रेवती नाम का नक्षत्र रहेगा, जबकि दोपहर 1:12 तक शूल नाम का योग रहने वाला है। इसके साथ ही दोपहर 3:15 तक गर नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों के लिहाज से देखें तो सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक अभिजित मुहूर्त और सुबह 6:50 से सुबह 8:20 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:06 से पूरे दिन भर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन भर रहेगा। इसके साथ ही 14 अगस्त को बलराम जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना आपका अधिकार मानिए, अपना अधिकार मानिए और चटका दीजिए सब्सक्राइब का बटन। घंटी वाले आइकन को भी दबा लीजिएगा। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए सच के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P फॉर पहाड़ न्यूज़।